किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, और इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। मेरा नाम है शफीक शेख। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं इस वीडियो में हो सके उतना दे दूंगा। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसा हम दूसरी चीज़ों को सीखते हैं, कोई भी स्किल हो या कोई भी चीज़ हो, आपको उसको सीखने के लिए जो क्यूरियोसिटी होती है ना, या फिर आपका सीखने की जिद होती है, किसी भी चीज़ को हम तभी सीखते जब हमें उसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इंग्लिश भी एक ऐसा पार्ट है जिसमें काफ़ी लोगों को और ऑलमोस्ट सभी को इंटरेस्ट होता तो है, लेकिन उसे क्यूरियोसिटी के साथ नहीं करते, मतलब उसे सीरियसली फॉलो नहीं करते। अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है बस बुक्स पढ़ लेने से या फिर ग्रामर का रट्टा मार लेने से इंग्लिश आ जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ और इंग्लिश सिर्फ ग्रामर सीख लेने से बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब आएगी ही नहीं मैं तो कहूँगा। अब उसके लिए ज़रूरी ये होता है, आपको इंग्लिश सीखना हो तो पहले तो आपका इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट के हिसाब से हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा कम फॉलो करते हैं, तो इंग्लिश भी वैसे ही है। तो आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर आप बस दूसरों को देखकर अचानक से आपके दिमाग में आ गया है कि हाँ मुझे भी इंग्लिश सीखनी है यार, इंग्लिश में कुछ बात तो है, जो ये बोल रहा है तो कितने लोग उसका मतलब तारीफ कर रहे हैं, या फिर एक होता है ना एक स्टेटस सिंबल टाइप, इंग्लिश अगर कोई बोले तो हमें बड़ा वो डैशिंग, काफ़ी पढ़े लिखे जैसा, ऐसा हमें उसे देखकर मोटिवेशन होता है। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ होता नहीं है, बात सिर्फ आपके सीरियसनेस की है कि आप उसे कितना सीरियस लेकर सीख रहे हैं इंग्लिश। तो पहला पॉइंट है, इंग्लिश को सीखने के लिए जहाँ पर भी जो भी मिले इंग्लिश वर्ड, जब भी आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, ये पहली बात है। और किसी एक एलिमेंट्स के पीछे नहीं पढ़ना, जैसे कि सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इंग्लिश आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज़ पे उतना ही मतलब फोकस करना है। और सबसे ज़रूरी बात होता है, आपको इंग्लिश प्रैक्टिकली ओरली बात करना होता है। ठीक है, अब ये हालांकि सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, सराउंडिंग जो भी लोग होते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एवरीवन विल बी सराउंडेड बाय इंग्लिश स्पीकर्स, सो लेट इट बी। लेकिन आप इंग्लिश में मूवीज़ देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब अच्छे से अच्छी इंग्लिश सुनेंगे नहीं, अच्छी इंग्लिश को लिख लिख कर या फिर कहीं पे पढ़ के जब तक सीखेंगे नहीं, तो इंग्लिश तब तक ही हार्ड लगेगी। और सिर्फ रट्टे मारने से नहीं होती, आपको ओरली जैसी टूटी फूटी इंग्लिश है, एनी हाउ इफ यू थिंक यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस लाइक गुड मॉर्निंग मैम, या फिर आपको मॉम को भी बोलना है वाह आप मम्मी ने कोई खाना बना दिया अच्छा, तो इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस थैंक यू भी उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा। थैंक यू मॉम, यू मेड अ डिलीशियस फूड टुडे। इस तरह के सेंटेंसेस को आपको ओरली बोलना है। तो ये क्या करेगा, ये एक तरह से आपका कॉन्फिडेंट लेवल और जो आपका टंग ट्विस्ट है ना, उसके हिसाब से आपको आदत पड़ने लगेगी हर उस वर्ड्स को कहीं पे लिख कर ओरली बोलकर पढ़कर, हर जगह से आपको बस उस घेराव में रहना है। ठीक है, आसपास की चीज़ों को उसी हिसाब से आपको ढाल लेना है। और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो आपके इंग्लिश का या फिर आपके प्रोफेशनलिज्म का मजाक उड़ाते हो। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर इसलिए रहना है क्योंकि जब आप कुछ पॉजिटिव करने जाते हैं और वहां पर किसी नेगेटिव बात को सुन लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल नीचे आता है। कॉन्फिडेंट के बगैर कुछ होता नहीं है। तो कॉन्फिडेंट लेवल आपको कैसे लेवल में रखना है, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो नहीं, तो बस बनाए रखना है ताकि आप उस हिसाब से उस इंग्लिश को फॉलो करते रहें। अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे स्पीकर्स को सुनिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश सॉन्ग्स भी आपको देखें तो काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आते हैं जो कि बहुत ही लाइट लिरिक्स के साथ आते हैं, जो आपको समझ में आए, ऐसे सॉन्ग्स को सुनिए। या फिर हो सकता है आपको कुछ इंग्लिश में लिखना हो, कोई भी एक नया वर्ड मिले तो उस वर्ड को लेकर कुछ लिखना स्टार्ट कीजिए, उसका यूज़ करें इंग्लिश में और सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, ज़्यादातर तो देखिए, अभी जैसा मेरी बात पता है तो मैं खुद
आज भी इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता, हमेशा वो सीखते रहता है और सीखना चाहिए। तो मैं अपने तरीके बताऊँ तो मैं इंग्लिश को सीखने के लिए हमेशा इंग्लिश मूवी सबटाइटल्स के साथ देखता हूँ। नए नए वर्ड्स मैं सोशल मीडिया पे हमेशा, जैसे ट्रू लाइन्स इंग्लिश के ऊपर मेरा पेज है, ट्रू लाइन्स इंग्लिश बोल के। अब मैंने ये पेज क्यों काटा? अभी देखिए, पेज काटने का एक ही मकसद था, इंग्लिश को मुझे हमेशा अपने आसपास बनाए रखना है, मतलब इंग्लिश सीखते रहना है। ये मेरे दिमाग को पता रहना चाहिए कि मैं हमेशा इंग्लिश सीख रहा हूँ। इसलिए कोई भी एक नया वर्ड मिलता है तो मैं कोई थॉट लिख के मेरे उस अपने ट्रू लाइन्स इंग्लिश के पेज के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे स्टेटस लिख दो, एक वर्ड मिला तो उस वर्ड को मॉडिफाई करो किसी भी तरह से, एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करके, और कोई थॉट लिख दो और शेयर करो दोस्तों के साथ, या फिर कोई नया इंस्टाग्राम पे पेज लिख दो। आपको इंग्लिश हो सके उतना बस उसके अंदर उलझे रहना है। और रही बात ग्रामर की, तो ये डे बाय डे आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेंगे तो वो ग्रामर आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट होता जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप ग्रामर को ही पढ़ते रहेंगे और इंग्लिश बोलना छोड़ देंगे, तो जिंदगी भर भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक कोई भी लैंग्वेज को लो, अभी जैसा एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा डायरेक्ट भागता नहीं है, धीरे धीरे चलना होता है। इंग्लिश सीखने के लिए ये सब चीज़ें करनी होगी। इंग्लिश मूवीज देखिए सबटाइटल्स के साथ, थॉट्स लिखना सीखिए। कहीं पे जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी न्यूज़ इंग्लिश में, तो इंग्लिश न्यूज़ पढ़ना सीखिए, नीचे कमेंट्स करना सीखिए। अब मैं खुद ही कई बार न्यूज़ के ऊपर इंग्लिश में कमेंट्स लिखता रहता हूँ, आज भी लिखता हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैंने हिंदी मराठी में लिखना, जो कि मदर टंग नेटिव लैंग्वेजेस हैं, वो मैं बिल्कुल बंद कर चुका हूँ। टोटल इंग्लिश में कमेंट्स करते रहना चाहिए। आपको किसी को भी कुछ भी कमेंट करना हो तो टूटी फूटी से इंग्लिश में बेधड़क लिख के कमेंट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपको आदत पड़ने लगेगी, आपके हाथ से हिंदी या मराठी वर्ड्स नहीं लिखे जाएंगे। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जो आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का वही मेरा मकसद था। तो इंग्लिश सीखने के लिए कॉन्फिडेंट बेशक आपको चाहिए, और कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब आप जितनी भी आपके पास इंग्लिश है उसे बोलेंगे और खुद सुनेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, अरे मेरा धीरे धीरे इसी इंग्लिश मुझे आ रही है। और ऐसे दोस्तों को मतलब आसपास रखिए जो आपकी इंग्लिश पे ना, मतलब कॉन्फिडेंट लो ना करे, वो आपको बूस्ट करे। और दूसरी बात, कहाँ से सीखे, तो यूट्यूब सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप काफ़ी लोगों को सुन सकते हैं और उनको फॉलो करके इंग्लिश बोल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, कहीं स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनिशियल स्टेज पर अगर आपको इन्वायरमेंट चाहिए तो स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करें, बहुत भी बूस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आप स्टार्टिंग स्टेज में है। मैं बात यूट्यूब पे सीखने की तब की बात कर रहा हूँ जब आपको बहुत थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब यूट्यूब देखिए। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप सीखने के लिए अभी स्टार्ट करें तो ज़रूर स्पोकन क्लासेस कोई अच्छा ज्वाइन कर सकते हैं, और काफ़ी दोस्त आपको बूस्ट करेंगे। सब क्यों, तो वहाँ की सबकी मेंटालिटी एक जैसी होती है, कोई किसी पे हंसता नहीं, बस एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसका काफ़ी बेनिफिट होता है। और दूसरी बात, लिखना हमेशा जारी रखिए, बेशक इंग्लिश में ही लिखते रहिए, बाकी ग्रामर टेंसेस ऑटोमेटिक सीख जाएंगे आप, और अलग से भी सीख सकते हैं, लेकिन ओरली प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी डर वेर कुछ होता नहीं है, एक बार आपका डर आप ही को ख़त्म करना आना चाहिए, आप भी बेशरम बन जाओ और इंग्लिश में बात करना सीखो। एक बार आपके दोस्तों को, आसपास के लोगों को पता चल गया कि आप इंग्लिश में बात करते हैं या फिर आपको इंग्लिश आती है, तो वो कमेंट करना बंद कर देंगे। शुरुआत में स्टार्टिंग स्टेज पर मेरे साथ भी होता था, मेरे दोस्त मुझको बोलते थे बहुत ही अंग्रेजी झाड़ रहा है, सबके साथ होता है। एक बार उनके दिमाग में ये इमेज गई कि आप इंग्लिश अच्छे से बोल लिख लेते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, हालांकि वो आपसे सवाल के जवाब लिख लिख के लेंगे। ऐसा मेरे साथ तो होता है, कहीं किसी को कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो मेरे दोस्त उस सवाल मतलब मेरे पास आते हैं और इसे ट्रांसलेट करके, तो ऐसे होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो चिढ़ाते थे वो आज आपकी हेल्प ले रहे। तो दोस्तों, ऐसे आप इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और हाँ, इस चैनल के ऊपर अभी धीरे धीरे वीडियो आने लगेंगे और मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा, बस कुछ दूसरे काम है इसलिए इस पर वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ मैं। और हो सकता है मैं अभी बहुत जल्द लंबी वीडियोस बनाने वाला हूँ इस पर, आपका बस सपोर्ट चाहिए, और बस सीखते रहिए। हैव अ गुड डे।